हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, सभी को राधे राधे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपनी साइंस की क्लास का वक्त हो चुका है दोस्तों। और साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मानव रोग दोस्तों। मानव रोग की दो क्लास आएगी, एक तो आज और एक कल दोस्तों। दो पार्ट्स के अंदर दोस्तों इस क्लास में मानव रोग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मानव रोग टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक है और इस एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन साइंस के दोस्तों मान के चलो। आप कहोगे सर साइंस के क्वेश्चन कितने आएंगे, आप ऐसे टॉपिक बता रहे हो दोस्तों। साइंस की क्वेश्चन आएंगे 15। वो 15 ही टॉपिक करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो 15 क्लासों में 15 क्वेश्चन मान के चलना दोस्तों। एक भी क्वेश्चन है जो आपकी अपनी एक क्लास से बाहर जाए दोस्तों, ठीक है ना। सारी क्लासों से एक एक क्वेश्चन है वो आने वाला है। तो कुल मिला के सारी क्लासों का रिवीजन जरूर कर लेना। हमारी क्लास है साइंस की अभी तक दोस्तों अपनी कितनी क्लास हो चुकी है, 13-14 क्लास हो चुकी है कि 12 या 13 क्लास दोस्तों हो चुकी है। उन क्लासों का जरूर फायदा उठाना सभी स्टूडेंट, ठीक है। ये दोस्तों आज में कौन सी क्लास है, ये आपकी 13वीं क्लास है दोस्तों। और इतनी मेहनत करके हम 13 क्लास है वो कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। 13वीं क्लास में आप स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन मानव रोग का। बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है दोस्तों, बताइए। डीपीटी ये किस रोग को बच्चों के अंदर रोकने के लिए दोस्तों दी जाती है। मैंने ये बताया था दोस्तों पिछली क्लासों के अंदर। डीपीटी बताया था क्या? डीपीटी नहीं बताया तो वो अलग बताया था दोस्तों। डीडी बताया था, B3 वाला, विटामिन वाला में दोस्तों, ठीक है। डीपीटी अर्थ दोस्तों इसका डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया। फिर पे का अर्थ होता है दोस्तों आपका क्या? पर्टोसिस, पर्टोसिस। इसका अर्थ होता है दोस्तों खांसी, सूखी खांसी या खांसी दोस्तों। और टी का होता है टिटेनस, टिटेनस, ठीक है, ये होता है। तो कुल मिला के डिप्थीरिया, खांसी हो गया दोस्तों, और टिटेनस या अपने पर्टोसिस, पर्टोसिस हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब डिप्थीरिया पोलियो नहीं होगा, डिप्थीरिया कुकुर खांसी टाइफाइड नहीं होगा, डेंगू पोलियो नहीं होगा दोस्तों। डिप्थीरिया कुकुर खांसी टिटेनस होने वाला है आपका राइट आंसर, डीपीटी। ये दोस्तों एक एंटीजन है, ट्रिपल एंटीजन के नाम से जाना जाता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रिपल एंटीजन के नाम से कौन सा जाना जाता है। ट्रिपल एंटीजन के नाम से डीपीटी दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, प्रॉपर आवाज आ रही है क्या दोस्तों? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर लिखिएगा। विभरियों को कोलाई नामक जीवाणु नामक का रोग कारक है दोस्तों। मेनिंजाइटिस, सिप्लिस, कुष्ठ रोग या हैजा रोग। विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु रोग, बताइएगा दोस्तों। अगर मैंने अपने जाइटिस की बात करें तो यह एक मस्तिष्क रोग है। क्या है? मस्तिष्क रोग है, याद रखना। एग्जामिनर पूछ ले किस प्रकार का रोग है तो यह मस्तिष्क रोग है दोस्तों, याद रखना। और ये सिप्लिस दोस्तों ये एसटीडी, ठीक है। कुष्ठ रोग की बात करें तो ये त्वचा पर दोस्तों सफेद धब्बे बनते हैं। इसमें त्वचा पर क्या बनते हैं? सफेद धब्बे, सफेद धब्बे बने तो आपका ये हो जाएगा कुष्ठ रोग। और आपकी विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु रोग का कारक होता है हैजा दोस्तों। और हैजा किस से फैलता है दोस्तों? किस प्रकार का? दूषित जल, दूषित जल से दोस्तों फैलता है। ये दूषित जल वह भोजन से, दूषित जल या दूषित भोजन से भी फैलता है दोस्तों। ये भोजन से फैलता है। ये चीजें याद रखना, एग्जामिनर अपने कथन में दे सकता है, कथन निष्कर्ष में ये प्रकार के प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना। इसमें क्या लक्षण होते हैं? उल्टी आना, क्या आएगी? उल्टी आएगी। दस्त लगेंगे, ठीक है, जिसे जल की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जल की कमी। तो इसमें दोस्तों क्या कौन क्या पिलाया जाए दोस्तों? इसमें ओआरएस घोल। कौन सा? ओआरएस घोल इसमें पिलाया जाता है दोस्तों हैजा रोग वालों को दोस्तों, ठीक है। और ओआरएस दोस्तों जो आपके पानी के अंदर मिला के दिया जाए ताकि पानी की जो पूर्ति है वो कर सके दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, और आपके होमवर्क का क्वेश्चन है ओआरएस की फुल फॉर्म दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट में लिखेंगे, मैं कमेंट चेक करूंगा इसमें, ठीक है ना। और ओआरएस की फुल फॉर्म, और आपको इस क्लास के 3 दिन के बाद कमेंट में पिन हो जाएगा इसका ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। मैं तब तक आपकी कमेंट है वो देखूंगा। चलिएगा, काली मौत की संज्ञा किस रोग को दी गई है? प्लेग, सिप्लिस, अतिसार, मलेरिया।
दोस्तों प्लेग और सिफिलिस है दोस्तों, ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग। जीवाणु और प्रोटोजोआ दोस्तों दो अलग अलग होते हैं, जीवाणु जनित रोग। और मलेरिया किस प्रकार रोग है? मलेरिया प्रोटोजोआ रोग। किससे? प्रोटोजोआ रोग से। प्रोटोजोआ रोग। ठीक है, और आपसे यह अपने मलेरिया प्रोटोजोआ है, प्लेग और सिफिलिस जीवाणु जनित रोग है। काली मौत की संख्या आपको दिखी है प्लेग को। प्लेग की बात कर रहे थे सर, प्लेग किससे फैलता है, क्या कैसे प्रकार का है दोस्तों? ठीक है, प्लेग की बात कर ली जाए। प्लेग दोस्तों मर्त चूहे द्वारा फैलता है दोस्तों। कौन से? मर्त चूहे द्वारा फैलता है, ये याद रखना। ये महामारी के रूप में फैलता है, जिसमें उसे काली मौत कहा जाता है दोस्तों, महामारी के रूप में फैलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका कारक पूछ ले जाए तो यारसिनिया दोस्तों, प्लेग का यारसिनिया, या अपने पोस्टुला पेस्टिस भी कहते हैं इसे दोस्तों। ठीक है, यह कारक होता है, याद रखना दोस्तों, एग्जामिनर पूछे दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निद्रा रोग में रोग वाहक होता है दोस्तों सीसी मक्खी, बालू मक्खी, एडिस एंटीफटाई मच्छर या मादा एनोफ्लीज मच्छर। निद्रा रोग, मादा एनोफ्लीज मच्छर का रोग वाहक दोस्तों किसे? मलेरिया से संबंध है इसका। कौन सा? अगर मलेरिया होता है दोस्तों तो मादा एनोफ्लीज मच्छर से ज्यादा रोग कारक होता है दोस्तों। और एडिफलाई जो एजिप्टाई मच्छर होता है दोस्तों, ये आपका समझ हो जाएगा डेंगू से। किससे? डेंगू से। और बालू मक्खी का समझ हो जाएगा काला अजार से दोस्तों। ठीक है, याद रखना तीनों। और अगला बचा है निद्रा रोग के दोस्तों रोग होती है सीसी मक्खी दोस्तों। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होते हैं? ये निद्रा रोग होता है दोस्तों, लक्षण क्या होते हैं निद्रा रोग के? लक्षण मैं लिखवा रहा हूं। लक्षण होता है निद्रा अधिक या अत्यधिक अपनी नींद आना दोस्तों, अत्यधिक नींद आना दोस्तों, ये इसका लक्षण है। अपने इसमें जैविक घड़ी प्रभावित होती है। कौन सी? जो जैविक घड़ी होती है वो प्रभावित होती है इसके होने से दोस्तों। इसे अफ्रीकन निद्रा रोग भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। इसे अफ्रीकन निद्रा रोग कहा जाता है दोस्तों, निद्रा रोग कहते हैं दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम है दोस्तों, बताइएगा। कोवैक्सीन ये अपने भारत की है दोस्तों। कहां की है? भारत की। स्पुतनिक वी की बात करें, स्पुतनिक वी दोस्तों कहां की है? रूस की। जायकोव डी की बात करें दोस्तों, ये कहां की है? ये डीएनए आधारित वैक्सीन है। कौन सी? डीएनए आधारित वैक्सीन। डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? तो आपकी यही हो जाएगी दोस्तों, याद रखना। और कोविशील्ड की बात करें तो ये दोस्तों आपकी हो जाएगी भारत के द्वारा दोस्तों, कोविड वैक्सीन का नाम है कोविड-19 कोविशील्ड दोस्तों, जो भारत के अंदर इसके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा इसे बनाया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट है? सीरम इंस्टीट्यूट दोस्तों, याद रखना। जो कहां पर है? पुणे के, पुणे द्वारा निर्माण दोस्तों, याद रखना। चलिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यह रहा। कवकटीनिया पेडिस द्वारा कौन सा रोग, सॉरी कौन सा मानव रोग हो जाता है? रेबीज, मेनिंजाइटिस या सिफिलिस या रिंगवर्म? कवकटीनिया की वजह से। रेबीज रोग की बात करें तो रेबीज रोग होता है दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं इसे। कौन सा? हाइड्रोफोबिया
फोबिया रोग, हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं इसे। रेबिडो वायरस होता है दोस्तों, कौन सा वायरस है? रेबिडो, रेबिडो वायरस से दोस्तों ये फैलता है, याद रखना। रेबिडो हाइड्रोफोबिया रोग या रेबिडो वायरस के द्वारा इसे फैलता है दोस्तों, विषाणु यह हो जाएगा रेबिडो वायरस, ये विषाणु है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों हम अपने मेनिंजाइटिस की बात करें तो ये जीवाणु और विषाणु के संक्रमण से मस्तिष्क की जो झिल्लियां होती है उसमें सूजन आ जाता है दोस्तों, मस्तिष्क में के झिल्लियों में सूजन, झिल्लियों में सूजन, सूजन आ जाता है इनके रोग से, जो जीवाणु और विषाणु से दोस्तों। और सिफिलिस दोस्तों ये स्टडी है, स्टडी रोग है। रिंग वर्म दोस्तों ये किस प्रकार का है दोस्तों? सिफिलिस का दोस्तों आपका जीवाणु पूछ लेते हैं ना, जीवाणु कई बार पूछ लेता है, तो जीवाणु होता है दोस्तों ट्रिपोपोनिमा पैलिडिन, ट्रिपोनिया पैलिडिन दोस्तों, ये इसका जीवाणु होता है, याद है, पैलिडिन है, ट्रिपोनिया पैलिडिन। और रिंग वर्म की बात करें तो ये से दाद वाला रोग दोस्तों, दाद होते हैं इसमें, त्वचा दाद, और ये रिंग वर्म दोस्तों, ठीक है, कवकटेनिया पेडिस द्वारा ये मानव रोग हो जाता है दोस्तों, रिंग वर्म, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निमोनिया रोग के लिए कौन सा रोगजनक जिम्मेदार है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला टाइपी, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा, बोर्डेटिला प्रोटोसिस दोस्तों, कौन सा हो जाएगा निमोनिया रोग में? निमोनिया रोग को ही बच्चों का रोग कहा जाता है, बच्चों का रोग पूछ ले दोस्तों, बच्चों का रोग है निमोनिया दोस्तों। और इससे प्रभावित क्या होते हैं? प्रभावित फेफड़े, फेफड़े इस रोग से हो जाते हैं प्रभावित दोस्तों, चलेगा। बोर्डेटिला प्रोटोसिस दोस्तों कौन सा? काली खांसी रोग होता है, पढ़ा ना था दोस्तों, काली खांसी, ठीक है। मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा दोस्तों इससे होता है दोस्तों कौन सा? बताइए, मम्स रोग, ठीक है। और अपने साल्मोनेला टाइफी दोस्तों ये हो जाता है टाइफाइड, टाइफाइड। और आपके निमोनिया रोग के लिए दोस्तों कौन सा कारक है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोस्तों, ऑप्शन ए दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। याद रखना चारों ऑप्शन के मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर वहां से पढ़ा रहे हो, वो पढ़ा रहे हो दोस्तों, चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन मिल रहा है, कहीं एक साथ आपको मिल जाए तो बता देना दोस्तों कि सर वहां पे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से उठाए या ना उठाए दोस्तों, लेकिन चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन कर रहा है तो वो एक व्यक्ति एक बहुत ही बड़ी रिसर्च करके आपको पढ़ा रहा है। कोई भी टीचर हो, अगर चार ऑप्शन का या उस ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको बता रहे हैं, या डायरेक्ट टिक कर रहा है, वो तो दोस्तों कहीं से उत्तर कॉपी करके पढ़ा रहा है, ठीक है ना, वो मेहनत नहीं है। मेहनत जहां पर है, जहां चार ऑप्शन का एक्सप्लेन किया जाए, किसी ऑप्शन में पढ़ाने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है अन्य चीजें बताई वहां पे, वो होता है दोस्तों टीचर, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं, जहां पर एमसीक्यू सीरीज चलती है, बस इसका टिक ये, इसका टिक ये, वो मत देखा करो, क्योंकि वो होता है टाइम खराबी से। अच्छा आप मॉडल पेपर निकाल लिया करो अपने पास जो भी है उनसे। चलिएगा अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन साल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर दोस्तों। पोलियो टीके की खोज की बात करें तो सर्वप्रथम पोलियो की बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम पोलियो। ये इसका रोग कारक कौन सा होता है? रोग कारक एंटीरोवायरस दोस्तों, कौन सा? एंटीरोवायरस, ये इसका रोग कारक होता है। एंटीरोवायरस दोस्तों यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा, आप पूरा समझ लेना, एंटीरोवायरस दोस्तों। और ये संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? हैजा भी दोस्तों इसे फैलता है, और ये भी दूषित जल व भोजन से दोस्तों। और ये आपके 0 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर दोस्तों 0 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर सर्वाधिक दोस्तों फैलता है। और इसे प्रभावित कौन सा होता है बेटा? याद रखना,
प्रभावित आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, प्रभावित अंग तो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है निष्कर्ष वाले क्वेश्चनों में दोस्तों, कि पोलियो से दोस्तों या पोलियो से कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र पूछा जा सकता है ना, इसलिए याद रखना। और टीका दोस्तों इसका पूछ रहे, टीका कौन सा है, टीका है दोस्तों IPV एक तो, और एक होता है दोस्तों OPV, ठीक है, याद रखना। और आपसे पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम पूछ ले दोस्तों, तो जो अपने जोनस साल्क के द्वारा की जाती है, जोनस साल्क दोस्तों, याद रखना ऑप्शन बी दोस्तों चलेगा। और रॉबर्ट कोच ने की थी दोस्तों हैजा के जीवाणु की खोज, हैजा जीवाणु रोग की खोज दोस्तों इनके द्वारा है की जाती है। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने प्रथम टीका चेचक रोग का ढूंढा था इनके द्वारा, प्रथम चेचक टीका की खोज इसके द्वारा की जाती है। फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है एडवर्ड जेनर को दोस्तों, फादर ऑफ वैक्सीन याद रखना दोस्तों, ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए BCG का टीका लगाना चाहिए दोस्तों, बताओ। BCG का टीका, टिटेनस में DPT पढ़ा था पहला क्वेश्चन, काली खांसी में DPT, निमोनिया में दोस्तों बताया था ना न्यूमोकोकल दोस्तों, न्यूमोकोकल दोस्तों ये टीका लगाया जाता है निमोनिया में। और BCG का टीका है दोस्तों ये TB के लिए लगाया जाता है, ये आपके अक्षमा या TB से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। BCG की फुल फॉर्म की बात कर ली जाए, BCG बेसिलस को अपने कोलमेट गुरिन दोस्तों, बेसिलस कोलमेट गुरिन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके प्रभावित अंग कौन सा होता है अपने TB से दोस्तों, प्रभावित अंग पूछ लिया जाए, इससे भी आपके निमोनिया से अंग अपने फेफड़े प्रभावित होते हैं, और इससे भी फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं, निमोनिया होकर ही ज्यादातर दोस्तों ये रोग होता है, ज्यादातर दोस्तों देखा जाए दोस्तों अपने साधारण रूप से, ठीक है, ये अपने प्रभावित रोग फेफड़ा। और जीवाणु दोस्तों आपको माइक्रोबैक्टीरियम इसका जीवाणु होता है, याद रखना। चलिएगा अगला क्वेश्चन, कालाजार रोग का परजीवी है दोस्तों, कालाजार पर रोग है उसका परजीवी पूछ लिया जाए, वचूरिया ब्रैकोफाइटाई, लिस्मेनिया डोनोवानी, ट्रिपोसोनमा या प्लाज्मोडियम दोस्तों, बताइए कालाजार रोग का परजीवी कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी आपको लगता है राइट आंसर। वचूरिया ब्रैकोफाइट की बात करें दोस्तों, ये आपके हाथी पाम या फिल पाम दोस्तों नाम से जाना जाता है इसे। ट्रिपोसोनमा दोस्तों हमने पढ़ा था निद्रा रोग है, कौन सा, निद्रा रोग। और प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये आपके मलेरिया, कौन सा, मलेरिया दोस्तों चलेगा। और आपके कालाजार रोग का परजीवी होता है लिस्मोनिया डोनोवानी दोस्तों, ऑप्शन है बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया का सबसे घातक प्रजाति कौन सी है दोस्तों, मलेरिया की सबसे घातक प्रजाति पूछ लिया जाए दोस्तों, मलेरिया वो किस प्रकार का रोग है बताइए दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित रोग, कौन सा, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा आपका। रोगवाहक पूछ लिया जाए दोस्तों, रोगवाहक कौन सा होता है, रोगवाहक मादा एनफ्लीज, मादा एनफ्लीज ये इसका रोगवाहक हो जाएगा दोस्तों। और रोग कारक पूछ लिया जाए तो रोग कारक दोस्तों, रोग कारक होते दोस्तों प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और इसमें लक्षण आपको देखा जाए दोस्तों, लक्षण किस प्रकार के होते हैं, लक्षण होते हैं दोस्तों ठंड लगना, कंपन होना शरीर के अंदर,
या बुखार होना दोस्तों, ये मलेरिया के अंदर आता है दोस्तों। और इसके उपचार में पूछा जाए, उपचार में कौन सी आपकी दवा काम में ली जाती है? कुनेन। कौन सी? कुनेन दोस्तों। और कुनेन कहाँ से प्राप्त की जाती है? सिनकोन पादप की छाल से दोस्तों। ये सिनकोन दोस्तों याद रखना, सिनकोन वृक्ष से दोस्तों, याद या पादप से दोस्तों आपके ये दवा ली जाती है दोस्तों। चलेगा। और इसकी जांच में जांच करते हैं दोस्तों, कौन सी जांच होती है इसकी? जांच करते हैं तो आपकी याद रखना, जांच इसमें मलेरिया के अंदर होती है, उसे कहते हैं एमपी टेस्ट। और इसमें किसकी कमी होती है दोस्तों? आपके वो आरबीसी की कमी दोस्तों, आरबीसी की कमी हो जाती है इसके अंदर। और सबसे घातक प्रजाति आपसे पूछ ली जाए तो प्लाज्मोडियम अपने फाल्सीपेरम दोस्तों, ये तो है अधिक में, सबसे अधिक घातक दोस्तों। और सबसे सामान्य घातक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दोस्तों, सामान्य। ठीक है, दोनों याद रखना। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। यह जानकारी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, साइंस में कभी नंबर नहीं कटना चाहिए, जितना मैं पढ़ाऊं उतना याद कर लेना। मैंने पहले दिन भी बोला था, मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज कर देना, आपको प्रिंट फॉर्मेट की पीडीएफ वो मिल जाएगी। प्रिंट फॉर्मेट की पीडीएफ लेकर उनसे आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन दोस्तों, उसके अंदर सारी चीजें लिख लो, उसके बाद रिवीजन करते चलो पिछली क्लासों का। आप क्लास को 2x पर देखिए, उसके बाद आपने लिख लिया, आपने शानदार नोट्स बना लिए दोस्तों पूरी क्लास साइंस की। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद दोस्तों, सिलेबस में थोड़ा ही तो कमी है। सिलेबस होने के बाद आपको क्या करना है? 2x करके क्लास को सारे जितने भी क्लास हैं उनको 2x में आप मोबाइल के अंदर ऑन कर लीजिए, और आपके साथ जो भी प्रिंट में आपके पास जो भी नोट्स बने हैं मेरे साथ साथ दोस्तों, उनका रिवीजन करिए। ऐसी 2 बार आप कर लेना, उसके बाद दोस्तों सारी चीजें याद हो जाएंगी। और मुझे पता है दोस्तों ऐसा कोई नहीं कर रहा, क्योंकि वो सोचता है कि सर ऐसे प्रिंट करवाओगे दोस्तों 50 रुपए के सारे नोट्स प्रिंट हो जाएंगे। 50 रुपए में, इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 1 रुपए एक पेज का लगता है, 80 पैसे ही लगते हैं, 70-80 पैसे। लेकिन 1 रुपए मैं मान के चलाऊं, 1 रुपए में एक प्रिंट निकाल के दे देगा दोस्तों। आप 50 प्रिंट एक साथ निकालो, आप कहोगे सर मेरा एक प्रिंट निकाल के दो, तो वो 10 रुपए लेता है दोस्तों। ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, कीमोथेरेपी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? कैंसर, आपके टीबी, हेपेटाइटिस ए या ऑर्थोराइटिस दोस्तों। कीमोथेरेपी का बताइएगा दोस्तों, जो भी आपको लगता है ना, जो भी आपको राइट आंसर वो बताओ। ये होता है कैंसर से, ऑप्शन ए दोस्तों। कैंसर, कैंसर की बात कर लेते तो ये कैंसर बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी अभी दोस्तों वर्तमान में बनी हुई है। कैंसर की बात करें तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन दोस्तों, यही तो है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है इसमें, कोशिका विभाजन कैंसर में यही होता है। चलेगा। और कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन दोस्तों ऑन्कोलॉजी, याद रखना, ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन करना आपसे पूछ लिया जाए तो ऑन्कोलॉजी आपका कहलाता है दोस्तों। और इस कैंसर की जांच करने के लिए दोस्तों कौन सी जांच है वो करवाई जाती है? जांच में ये तो FNAC दोस्तों, FNAC दोस्तों जांच है। एक है बायोप्सी जांच, 2 जांच होती है, एक FNAC एक बायोप्सी दोस्तों, बायोप्सी ये जांच होती है। और उपचार की विधि दोस्तों पूछ ली जाए दोस्तों, उपचार विधि तो वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए। उपचार विधि ये होती है दोस्तों आपकी कीमोथेरेपी। एक तो कीमोथेरेपी हो गई दोस्तों, ये एक उपचार, ये लिखूंगा नहीं दोस्तों। एक हो जाएगा रेडियोथेरेपी। कौन सी? रेडियोथेरेपी। और एक हो जाएगी सर्जरी। और एक कीमोथेरेपी में लिख देता हूं दोस्तों, कीमोथेरेपी दोस्तों। रेडियोथेरेपी, अपने कीमोथेरेपी और सर्जरी, ये 3 उपचार विधि है। जांच की जाए एफएनएसी, बायोप्सी और अध्ययन ऑन्कोलॉजी, और अनियंत्रित कोशिका विभाजन होना ही कैंसर का दोस्तों कारक होता है दोस्तों मुख्यतः। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पल्स पोलियो प्रतिरक्षीकरण अभियान कब प्रारंभ किया गया? 9 दिसंबर 1995, 7 सितंबर 1996, 9 दिसंबर 2000, 10 अक्टूबर 1995। बताओ। प्लस पोलियो अभियान का उद्देश्य क्या था? सर्वप्रथम यही आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं। भारत में दोस्तों, भारत को पोलियो मुक्त करना, पोलियो मुक्त करना ये मुख्य था दोस्तों। टीकाकरण के माध्यम से, कौन सा?
टीकाकरण के माध्यम से भारत में पोलियो को क्या करना था, मुक्त करना था दोस्तों। और पोलियो की बात करें तो ये दोस्तों कौन सा प्रकार का है बताओ, एंटीरोवायरस रोग से फैलता है क्या, रोग वाहक है एंटीरोवायरस। एंटीरोवायरस दोस्तों इसका क्या है, याद रखना, रोग कारक दोस्तों, याद रखोगे आप, सारे स्टूडेंट याद रखेंगे दोस्तों। और ये वायरस जनित रोग है दोस्तों, वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग। चलिएगा दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे पोलियो से संबंधित एंटीरोवायरस रोग कारक हो जाएगा और वायरस जनित रोग हो जाएगा दोस्तों। और ये कब से प्रारंभ किया गया था ताकि भारत में पोलियो मुक्त किया जाए दोस्तों, ये 9 दिसंबर 1995 दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काली खांसी का रोग कारक है माइकोबैक्टीरियम, बोर्डेटिला पर्टुसिस, येरसिनिया पेस्टिस या बैसिलस एंथ्रेसिस दोस्तों, काली खांसी का रोग कारक। काली खांसी 100 दिन वाली खांसी दोस्तों, 100 दिन की खांसी कहते हैं इसे, खांसी कहते हैं दोस्तों। और इसमें टीका कौन सा लगता है, अभी बताया था डीपीटी, डीपीटी दोस्तों इसमें टीका लगाया जाता है। डी का तो डिप्थीरिया, पी का पर्टुसिस और टी का टिटेनस दोस्तों। माइकोबैक्टीरिया में रोग कारक होते हैं दोस्तों किसका, कुष्ठ रोग का, कुष्ठ रोग। बोर्टेला पर्टुसिस दोस्तों किसका होता है, काली खांसी का। और येरसिनिया पेस्टिस की बात करें तो यह प्लेग से संबंधित है दोस्तों। और आपका बैसिलस एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रेस है दोस्तों। चलेगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई दोस्तों, बताओ। चेचक, HIV, पोलियो, क्षय रोग। HIV रोग होता है दोस्तों जिसमें टेस्ट एंड ट्रीट दोस्तों, जब अगर रोगी के जांच में HIV रोगी पाए जाते हैं ना, HIV रोग पाया जाता है तो ART जांच है वो की जाती है दोस्तों, या ट्रीटमेंट दिया जाता है ART ट्रीटमेंट, जिसे कहते हैं एस्टीरियोट्रोवाइल ट्रीटमेंट दोस्तों, ठीक है, ART ट्रीटमेंट को। और ये आपका संक्रमित रोग होता है HIV दोस्तों, किस प्रकार का, संक्रमित रोग। और HIV दिवस पूछ ले दोस्तों तो 1 दिसंबर, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एवियन फ्लू वायरस है, बताओ एवियन फ्लू वायरस। H1N1 तो हो गया स्वाइन फ्लू दोस्तों, किस प्रकार का वायरस है, स्वाइन फ्लू का वायरस, स्वाइन फ्लू बहुत फैला था दोस्तों, याद है क्या। और एवियन फ्लू का वायरस दोस्तों H5N1 दोस्तों, ठीक है। सामान्यतः इसे बर्ड फ्लू कहते हैं दोस्तों, कौन सा, बर्ड फ्लू। और ये किसके द्वारा, मुर्गियों के द्वारा फैलता है दोस्तों, मुर्गियों द्वारा फैलता है दोस्तों, याद रखना। और श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है दोस्तों, याद रखना, श्वसन तंत्र प्रभावित इससे होता है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 में प्रयुक्त mRNA आधारित वैक्सीन है मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, बताओ। ये आपकी मॉडर्ना। डिप्थीरिया की पुष्टि के लिए किया जाने वाला परीक्षण है दोस्तों, डिप्थीरिया अगर हो गया किसी को, उसके परीक्षण करना है तो किस प्रकार का परीक्षण है वो किया जाता है, उसी से संबंधित यह बताना है आपको। मॉन्टेक्स परीक्षण करते हैं टीबी से संबंधित दोस्तों, विडाल परीक्षण करते हैं आपके टाइफाइड से, टाइफाइड हो जाता है तब दोस्तों विडाल परीक्षण है वो किया जाता है। और डिप्थीरिया को कहते हैं गलघोटू रोग, कौन सा, गलघोटू रोग कहते हैं दोस्तों, याद रखना। इसमें गले में क्या होता है, दर्द होता है गले के अंदर दोस्तों, श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है इसमें। और टीका कौन सा, डीपीटी, ठीक है, याद है क्या डीपीटी दोस्तों। और सिंक परीक्षण है वो किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
पेलार्गा किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन या बायोटिन। पेलार्गा रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, ये पूछ लिया जाए दोस्तों आपसे। पेलार्गा याद रखो दोस्तों, मैंने बताया था 4D सिंड्रोम, याद है क्या? थाइमिन B1 दोस्तों, नियासिन B3, राइबोसोमियम राइबोफ्लाविन दोस्तों B2 और बायोटिन B7 दोस्तों। 4D सिंड्रोम में कौन कौन से शामिल है? एक डी का अर्थ होता है दोस्तों डायरिया, कौन सा? डायरिया। एक डी का अर्थ होता है दोस्तों डेमेटाइटिस, डेमेटाइटिस। और एक का होता है डनेसिया, डमेसिया सॉरी, डमेसिया। और एक का होता है डेथ, ये होता है दोस्तों। और पेलार्गा रोग है किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो वो होता है नियासिन B3 से, ठीक है। और इसी के 4D सिंड्रोम रोग है वो शामिल है दोस्तों। डायरिया किस रोग वाहक के कारण होता है दोस्तों? अमीबा, बैक्टीरिया, कवक या रोटा वायरस दोस्तों। डायरिया की बात करें तो डायरिया दोस्तों मुख्यतः किसमें दोस्तों, किसमें होता है? मुख्यतः बच्चों में होता है दोस्तों। किसमें? बच्चों में होता है। और ये किस प्रकार का बताओ दोस्तों? आरएनए वायरस होता है इसमें, कौन सा? आरएनए वायरस। और ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रोटा वायरस दोस्तों, ऑप्शन डी। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है रोग कारक, रोग वाहक, वाहक आश्चर्य। मादा एनफ्लूएंजा रोग कारक पूछ ले जाए तो प्लाज्मोडियम दोस्तों, प्लाज्मोडियम, ठीक है। रोग कारक का मतलब होता है दोस्तों वे सूक्ष्म जीव जो शरीर के प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। रोग कारक हो गया, रोग कारक और रोग वाहक दोनों समझ लेना दोस्तों, ठीक है ना। रोग कारक और रोग वाहक, रोग कारक तो होते हैं दोस्तों जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं फिर आपके जो रोग उत्पन्न करते हैं। और रोग वाहक हो गया वो रोग कारक जो शरीर तक पहुंचाने में दोस्तों सहायक होते हैं, ठीक है ना। रोग कारक और रोग वाहक दोनों में मादा एनफ्लूएंजा रोग कारक है या रोग वाहक दोस्तों? बताओ। रोग वाहक है, रोग कारक है प्लाज्मोडियम दोस्तों, ठीक है। दोनों अलग अलग है दोस्तों, समझ लेना, फिर मत कहना कि सर थे मान बताओ कौन है। अब दोस्तों टीका मैंने सारी चीजें बताई, अब इनको सम्मिलित करो। तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस टीबी रोग दोस्तों, इसका वैक्सीन बीसीजी, यही तो बीसीजी तो लगाया जाता है दोस्तों, या कुछ और दोस्तों? टाइफाइड या मियादी बुखार में दोस्तों ये आपका टीएबी टेबलेट है या सॉरी टीका ये दिया जाता है दोस्तों। हैजा कोलेरा विसुचिका दोस्तों, इसमें आपका कौन सा? ड्यूकोरल दोस्तों। और आपका फिर हो जाएगा डिप्थीरिया गलघोटू में डीपीटी दोस्तों। 4D सिंड्रोम, सॉरी 4D सिंड्रोम नहीं, 4D वो B3 वाला है दोस्तों, ठीक है, वो अलग है। चलिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको देख लेना। टीबी में बीसीजी, टाइफाइड में आपकी टेब, हेजा कोलेरा में आपका हो जाएगा दोस्तों ड्यूकोरल, और डिप्थीरिया गलघोटू में हो जाएगा डीपीटी। चलेगा अगला क्वेश्चन, डोट्स का पूरा नाम है डोट्स। ये विधि दोस्तों किसमें अपनाई जाती है? जो टीबी रोग होते हैं ना, टीबी रोगियों के उपचार हेतु, टीबी रोगियों के उपचार हेतु, उपचार हेतु अपनाई जाती है दोस्तों, अपनाई जाती है। डोट्स का दोस्तों, डोट्स विधि दोस्तों टीबी के उपचार हेतु अपनाई जाती है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, डोट्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स दोस्तों, ये होता है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अफ्रीकन निद्रा रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है दोस्तों? थोड़ी देर पहला ही बताया मैं थाने रब थे नहीं बता, थारी गलती है ना। पीनियल खाई, एड्रिनल अग्नाशय, हाइपोथैलेमस। अफ्रीकन निद्रा रोग कौन सी मक्खी होती है? रोग वाहक पूछ ले जाए, रोग कारक और रोग वाहक मैंने दोनों अलग अलग बताए दोस्तों। इसमें रोग कारक पूछ ले जाए अफ्रीकन निद्रा रोग का दोस्तों, रोग कारक एक तो रोग कारक और एक होता है रोग वाहक, रोग वाहक। रोग कारक पूछ ले जाए तो वो तो होता है ट्रिपोनोसोमा, ट्रिपोनोसोमा। और आपके रोग वाहक पूछ ले जाए दोस्तों वो होती है सीसी मक्खी, कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी, ठीक है।
और इसे जैविक घड़ी रोग कहते हैं दोस्तों, जैविक घड़ी रोग। और अत्यधिक दोस्तों क्या आती है, नींद आती है दोस्तों, अत्यधिक, अत्यधिक नींद किसमें आए, तो इसमें आती है दोस्तों, याद रखना। चलिएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा पीनियल का एक ग्रंथि है, ये प्रभावित होती है, ऑप्शन ए दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल प्रदूषण जनित रोग दिए गए हैं, बताओ, प्रदूषण जनित रोग बताइएगा दोस्तों। इटाई, इटाई दोस्तों, कैडमियम, ठीक है। ब्लैक फुट दोस्तों, आर्सेनिक, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट, ठीक है। और अपना डायबिटीज पूछ रहे थे तो हार्मोन, चलेगा। और डाउन सिंड्रोम इसमें है दोस्तों, एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। आपसे पूछा है प्रदूषण जनित रोग दोस्तों, इटाई, इटाई, ब्लैक फुट, ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों, ऑप्शन डी। ये होती है दोस्तों पार्ट फर्स्ट कंप्लीट साइंस का दोस्तों। आपको कि सर आज ही करवा दो, आज नहीं करवाऊंगा दोस्तों, आप एक साथ दोस्तों इतना नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों, इसीलिए मैं आज है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 कल पढ़ेंगे दोस्तों। और सीटी में ज्यादा दिन नहीं बचे, मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो मैं कहूं उस प्रकार अगर पढ़ लोगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, और नहीं पढ़ोगे दोस्तों तो फिर जो आपकी इच्छा हो वैसे करना, ठीक है ना। आपका मन है, मैं आपका मन विचलित कैसे कर सकता हूं, क्योंकि जहां पर मेहनत की जाती है ना वहां पर बच्चे कम आते हैं, और जहां पर डायरेक्ट ट्यूशन करवाए या आपका टाइम खराब करने का प्रयास करे वहां पर बच्चे सर्वाधिक आते हैं, क्योंकि आपके पास दोस्तों इंस्टाग्राम भी है, वहां पर भी टाइम खराब करने के लिए तो वहां पर बच्चे सबसे ज्यादा देखते हैं दोस्तों इसको। ऐसे हमारी क्लासों में दोस्तों जो टीचर सर्वाधिक मेहनत करवाता है वहां पर हमेशा व्यूज देखे तो बहुत कम दोस्तों व्यूज आते हैं, ठीक है ना। और जहां पर इसका आंसर ये, अब मैं इसमें दोस्तों डायरेक्ट टिक कर देता तो आपको क्या पता लगता है इसमें, ठीक है। अब इस पर्सन मैंने कितना एक्सप्लेन किया दोस्तों, दोबारा मैं सोचता हूं कि आपको स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट के नाते ही पढ़ा रहा हूं आप, और मैं सोचता हूं कि आपका नुकसान ना हो, एक एक सेकंड का कीमती है आपका भी। और फिर भी स्टूडेंट अपनी कोई मनमानी कर रहा है दोस्तों, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज शाम को दोस्तों 8 बजे भी मॉडल पेपर की सीरीज वो शुरू हो रही है, उसके अंदर भी आनंद उठाइएगा दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर भी आपको पता है दोस्तों, क्योंकि शानदार मेहनत करके मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं उस क्वेश्चन में, लगभग 50 क्वेश्चन संपूर्ण सिलेबस के आधारित दोस्तों फाइलें वो बनवाई है। आप एक मॉडल पेपर पहले को देख लेना, उसके बाद दोबारा मैं नहीं कहूंगा कि आप आओ या ना आओ। और जो भी फ्रेंड है उनको दोस्तों एक बार आपको पसंद आई तो आपके फ्रेंड को आएगी क्लास, इतना विश्वास दिलाता हूं आपको। और आपको लाने का दोस्तों आपका फर्ज है कि उसको शेयर करो, वो क्लास देखे ना देखे उसकी आपकी जिम्मेवारी नहीं रहती, आपको केवल एक बार भेजना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी 10 बजे भी क्लास होगी दोस्तों, उसके अंदर भी चलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।